फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्थानीय शासन स्वशासन और पंचायती और नगर पालिका का डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हमने देखा कि स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य क्या होता है। स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य होता है कि जनता का स्वयं का शासन, अर्थात स्थानीय लोगों द्वारा स्वयं प्रशासन का संचालन करना और अपनी विकास की नीतियों का निर्माण करना। स्थानीय शासन की तृणमूल यानी जमीनी लोकतंत्र की संज्ञा दी जाती है। स्थानीय शासन के दो प्रकार होते हैं, यानी दो रूप होते हैं, ग्रामीण स्तर और पंचायती राज प्रणाली। शहरी स्तरों पर नगरीकरण संचालित प्रणाली। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा संवैधानिक स्थिति और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसे संविधान में सम्मिलित किया गया। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि 22 दिसंबर को यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स था और उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, सेम यही क्वेश्चन। स्थानीय स्वशासन 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची का विषय है और अनुच्छेद 40 राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो स्वतः शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने की आवश्यक होगा। राजस्थान पंचायती राज प्रणाली को स्थापना करने वाला राज्य है, यानी कि राजस्थान भारत का पहला ऐसा राज्य है जो पंचायती राज प्रणाली को स्थापना किया था। इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नागौर जिले में किया गया था। शहरी स्थानीय शासन के देखरेख, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय द्वारा हुआ था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पंचायती राज विकास पंचायती राज विकास, यानी कि पंचायती राज का विकास जो होता है, बलवंत राय मेहता 1957, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय सेवा स्तर 1953 द्वारा दिए गए कार्यों की समीक्षा करना, त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाना, जिला स्तर का योजना और विकास के कार्य इन निकायों को सौंपना, जिला अधिकारी को जिला परिषद का अध्यक्ष होना। और अशोक मेहता 1977, यानी उनका क्या था 1957 और इनका कितना है 1977। तो पंचायती राज संस्थाओं पर गठित समिति और द्विस्तरीय व्यवस्था, यानी द्विस्तरीय व्यवस्था को अपनाना। कार्यकारी निकाय जिला परिषद होना चाहिए। इसे संवैधानिक मान्यता की सिफारिश करना चाहिए। न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग निकाय के रूप में रखा जाना चाहिए। जिला स्तर योजना और विकास के कार्यों को इन निकायों को सौंपना चाहिए। विकास के कार्य जिला परिषद को हस्तांतरित होने चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के मामले को देखरेख के लिए राज्य मंत्री परिषद में एक मंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए। राज्य जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। इससे उन्हें उपयुक्त हैसियत, पवित्रता एवं महत्ता के साथ ही सतत सक्रियता का आश्वासन मिलेगा। देंतवाला समिति 1978 ब्लॉक स्तर की योजना पर जोर दिया। हनुमंतराव समिति 1984, पीवी राव समिति 1985 ग्रामीण विकास पर निर्धारणता उन्मूलन कार्यक्रमों की समीक्षा करना। जिला परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। जिला और स्थानीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को विकास कार्य के नियोजन, क्रियान्वयन एवं निगरानी की महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की जानी चाहिए। जिला विकास आयुक्त के सृजन जैसे इसे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना चाहिए। LM सिंधवी समिति 1986 लोकतंत्र
यानी कि लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार करना चाहिए, त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाना चाहिए और जिला परिषद ने योजना और विकास के लिए प्रशासनिक ढांचे को एकीकृत किया। जिला विकास आयुक्त को जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होनी चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए और संविधान में इनके लिए अलग अध्याय को जोड़ा जाए। इन संस्थाओं के नियमित चुनाव के लिए संविधान में प्रावधान किया जाए। जिला स्तर योजना और विकास के कार्य को इन निकायों को सौंपना। इस समिति ने निष्कर्ष निकाला कि विकास प्रक्रिया को धीरे धीरे नौकरशाही और पंचायती राज से अलग कर दिया जाना चाहिए, इसलिए PRI को बिना जड़ों वाली घास कहा गया। PK थुंगन समिति 1988, इनका मत क्या था? तो त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाना, जिला परिषद योजना और विकास का कार्य सौंपना, 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होना, महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान होना, जिला अधिकारी जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। गाडगिल समिति 1988, त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाना, कार्यकारी निकाय पंचायत समिति संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की, जिला स्तर का योजना और विकास के कार्य को इन निकायों को सौंपना। पंचायत के सभी 3 स्तरों के सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था संस्था का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित कर दिया जाए। नगर निकायों का विकास 1687 में भारत का पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित हुआ था अंग्रेजों के टाइम में। 1726 बम्बई और कलकत्ता नगर निगम स्थापित हुआ था अंग्रेजों के टाइम में। और 1870 वित्तीय विकेंद्रीकरण पर लॉर्ड मेयो का संकल्प। 1882 में लॉर्ड रिपन संकल्प स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा और 1907 में विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन। 1919 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत स्थानीय स्वशासन को एक हस्तांतरित विषय बना दिया गया। 1924 में छावनी कंटोनमेंट अधिनियम लाया गया। 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा स्वशासन को प्रांतीय विषय घोषित किया गया। पंचायत 73वां संविधान संशोधन 1992, पंचायत का जो 1992 का है संवैधानिक प्रावधान, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की स्थापना, 11वीं अनुसूची 29 विषय और भाग 9 में अनुच्छेद 243 क और 243 ड़ तक प्रावधान है। किसका? पंचायत का। तो महत्वपूर्ण कुछ अनुच्छेद हैं, उनको हम देख लेते हैं। पंचायत से रिलेटेड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है। 243 पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकरण तथा उत्तरदायित्व अनुसूची 11 में है। 243 पंचायतों की कारारोपण की शक्ति। 243 राज्य वित्त आयोग। 243 पंचायतों और नगरपालिकाओं में सीटों का आरक्षण। ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतीक होता है। गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। कार्यों का निर्धारण राज्य विधायिका द्वारा किया जाता है। त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली पूरे देश में पंचायती राज की संरचना में समरूपता लाना। ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत का गठन। 20 लाख से कम जनसंख्या वाले मध्यवर्ती जिला स्तर पर पंचायत का गठन नहीं कर सकते। तीनों स्तरों पर पंचायतों के सभी सदस्य लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। अध्यक्ष का चुनाव राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित जाएगा। सभी तीनों स्तरों पर आरक्षण। अनुसूचित जाति जनजाति जनसंख्या के आधार पर के लिए सीटों का आरक्षण। महिलाओं 1/3 आरक्षण के लिए आरक्षण। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होता। कार्यकाल 5 वर्ष का। वह पंचायत जो समय पूर्व भंग होने पर पुनर्गठित हुआ और वह पूरे 5 वर्ष की निर्धारित अवधि तक कार्यरत नहीं होती है, बल्कि केवल बचे हुए समय के लिए कार्यरत होती है। अनर्हताएं। कोई भी व्यक्ति पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता यदि वह निम्न प्रकार के अनर्हताएं हैं तो
जैसे कि पहला है राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होने के उद्देश्य से संबंधित राज्य में उस पर प्रभावी कानून के अंतर्गत आता हो। दूसरा है राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अंतर्गत है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा कि 25 वर्ष से कम आयु का, यदि वह 21 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो तो। राज्य चुनाव आयोग अनुच्छेद 243 पंचायत स्तर के सभी चुनाव का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग करता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें और पदावधि भी राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों के बाद उसकी सेवा शर्तें में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जिससे उसका नुकसान हो। शक्ति और कार्य वित्त संबंधित मामलों का राज्य निर्धारण, यानी कि 11वीं अनुसूची में शामिल 29 विषयों को पंचायतों राज्य में हस्तांतरित किया जा सकता है। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाओं की तैयारी क्रियान्वयन करना। वित्त राज्य विधानमंडल पंचायतों को उपयुक्त कर लगाने के लिए अधिकृत कर सकती है और राज्य द्वारा आरोपित और संग्रहित कर पंचायत को सौंप सकती है, तथा राज्य की समेकित विधि से पंचायतों को अनुदान सहायता दे सकती है। राज्य वित्त आयोग का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। संरचना और योग्यता राज्य विधायिका द्वारा निर्धारित किया जाता है। केंद्रीय वित्त आयोग भी राज्य में पंचायतों की पूरक स्रोतों में वृद्धि के लिए राज्य को समेकित विधि में आवश्यक उपायों के बारे में सलाह देगा। अन्य प्रावधान क्या है? लेखा परीक्षण राज्य विधायिका निर्धारित करती है। अंतर याचिका राज्य विधायिका निर्धारित करती है। राज्य क्षेत्रों पर लागू होना राष्ट्रपति अधिनियम के प्रावधान को लागू करने के लिए निर्देश दे सकता है। छूट प्राप्त राज्यों व क्षेत्र नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और कुछ अन्य मणिपुर, दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्र विशेष क्षेत्र पर लागू नहीं होता। 1996 का पेशा अधिनियम 5वीं अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों में भाग 9 के प्रावधान लागू नहीं होते। हालांकि संसद इस प्रावधानों को कुछ अपवादों तथा संसाधनों सहित उक्त क्षेत्रों पर लागू कर सकती है, पारंपरिक प्रथाओं के अनुरूप स्वशासन प्रदान करता। और दूसरा है आपका नगर निगम 74वां संविधान संशोधन, यानी 74वां संविधान संशोधन 1992। और ग्राम पंचायत का इसमें था तो वो था आपका 73वां संविधान संशोधन 1992। संवैधानिक प्रावधान शहरी स्थानीय स्वशासन अनुसूची 12, 18 अनुसूची भाग 9 ए अनुच्छेद 243 तो 243 या 6 में प्रावधान है। इसके भी कुछ नगर निगम के कुछ जैसे कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद 43 व नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकरण और दायित्व। 243 भ भारत नगर पालिका द्वारा करारोपण की शक्तियाँ तथा नीति इत्यादि। अनुच्छेद 243 म वित्त आयोग। अनुच्छेद 243 य जिला आयोग समिति। अनुच्छेद 243 य महानगरीय आयोजना के लिए समिति। तो मैं एक बार आपको दिखा दूं कि इसमें कुछ डिफरेंस क्या है, कि ये है नगर निगम का और यहाँ अभी आपने देखा पंचायत का। तो पंचायत में आपने देखा 243 छ, 243 झ, 243 ज और झ घ, और यहाँ पे आपने देखा 243 ब, 243 भ, 243 म, 243 य, 243 य। तो इन दोनों में डिफरेंस आप में होना चाहिए। फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं 3 प्रकार की नगर पालिका है। नगर पंचायत ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तन। नगर पालिका परिषद छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए। नगर पालिकाएं निगम बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए। वार्ड समिति 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं के क्षेत्र के तहत एक या अधिक वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति के गठन की जाती है। चुनाव का क्या है? नगर पालिकाओं के अध्यक्ष के निर्वाचन का तरीका राज्य विधानमंडल प्रदान करता है। अनुसूचित जाति जनजाति जनसंख्या के आधार पर के लिए सीटों का आरक्षण करती है। 1/3 महिला आरक्षण दिया जाता है महिलाओं को। और अध्यक्ष और पिछड़ी जातियों के आरक्षण के संबंध में राज्य विधायिका कोई भी उपबंध बना सकती है। कार्य क्या है? 12वीं अनुसूची 18 विषय जो राज्य विधान मंडल द्वारा नगर पालिकाओं को हस्तांतरित किए जा सकते हैं। अन्य कार्य पंचायत के समान ही होता है। नगर पालिका के प्रकार। नगर निगम
संबंधित राज्य विधानमंडल की विधि द्वारा राज्यों में स्थापना केंद्र शासित क्षेत्रों में संदर्भ में भारत की संसद द्वारा की जाती है। प्रशासनिक ढांचा में महापौर मेयर की अध्यक्षता वाली परिषद, स्थानीय समिति, नगर आयुक्त शामिल होता है। नगर पालिका नगर पालिकाएं कस्बों और छोटे शहरों के प्रशासन के लिए स्थापित की जाती हैं। राज्य में राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित अधिनियम से गठन प्रशासनिक ढांचा परिषद, प्रधान अध्यक्ष, स्थायी समिति तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। अनुसूचित क्षेत्र समिति में दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के क्षेत्रों में औद्योगिकरण के कारण विकासशील कस्बा और कस्बा जिसे अभी तक नगर पालिकाओं के गठन की आवश्यकता शर्तें पूरी नहीं हो की हूँ, लेकिन राज्य सरकार द्वारा वह महत्वपूर्ण माना जाएगा क्योंकि वह सरकारी राजपत्र में प्रकाशित कर अधिसूचित किया जाता है। इसलिए इसे अधिसूचित क्षेत्र में शामिल समिति के रूप में जाना जाता है। यह पूरी तरह से नामांकित इकाई है। नगर क्षेत्रीय समिति यह छोटे कस्बे में प्रशासन के लिए विधानमंडल के लिए एक पृथक अधिनियम द्वारा गठित की जाती है। इसे पूर्व में आंशिक रूप से राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित नामित किया जा सकता है। छावनी परिषद इसे 2006 के छावनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया है। इसे वर्ष 2006 के छावनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया था। यह विधान केंद्र सरकार द्वारा निर्मित किया गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करती है। छावनी परिषद में आंशिक रूप से निर्वाचित या नामित सदस्य शामिल होते हैं। नगरीय क्षेत्र इस तरह का शहरी प्रशासन बृहत सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा स्थापित किया जाता है जो उद्योगों के निकट बनी आवासीय कॉलोनियों में रहने वाले कर्मचारियों को सुविधाओं प्रदान करती है। विभिन्न राज्यों में गठित पंचायती राज संबंधी जैसे कि के पांडे समिति मध्य प्रदेश में 1956 में, RL परीख समिति गुजरात में 1960 में, VV नायक समिति महाराष्ट्र में 1961 में, प्रोफेसर व्यास समिति राजस्थान 2010 में। इस समिति के पंचायत को 10 अधिकार देने की सिफारिश की है। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसमें पंचायतों को न्यायिक शक्तियाँ प्रदान की गई है। न्यास प्रतन इसका गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया था। सम्मिलित निर्वाचित हुआ था और इस दौरान अगर हम बात करें तो इसमें निर्वाचित गैर निर्वाचित दोनों प्रकार के सदस्य सम्मिलित थे और विशेष उद्देश्य हेतु अधिकरण राज्य द्वारा विशिष्ट उद्देश्य के लिए इसका गठन किया गया था। अर्थात ये कार्य आधारित संगठन होते हैं, ये क्षेत्र आधारित नहीं होते। नेक्स्ट होता है हमारा जिला योजना समिति DPC। राज्य विधायिका की इसके चुनाव की प्रक्रिया को निर्धारित करती है। अनुच्छेद 43 यह पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार योजना के संगठित करेगी और जिला स्तर पर एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करेगी। जिला जो है प्रारूप तैयार तो कर रही है, लेकिन जिला योजना समिति के 4/5 भाग 80% सदस्य जिला पंचायत और नगर पालिकाओं के निर्वाचन सदस्यों द्वारा स्वयं में चुने जाते हैं और 1/5 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। समिति के सदस्यों की संख्या जिले के ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के अनुपात में होनी चाहिए। नेक्स्ट है महानगरीय योजना समिति। यानी महानगरीय क्षेत्र देश का वह क्षेत्र है जहाँ की जो जनसंख्या है वो 10 लाख से ऊपर है। अनुच्छेद 243 तो एक मौजूदा विकास योजना तैयार करना। महानगरीय योजना समिति 2/6 यानी 2/3 यानी 66.6% सदस्य महानगर क्षेत्र में नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्य और पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा चुने जाएंगे। 1/3 33.3% सदस्य नामांकित किए जाएंगे। निर्वाचित सदस्य ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के अनुपात में होने चाहिए। स्थानीय केंद्रीय परिषद केंद्र यानी कि इसका स्थापना 1954 में राष्ट्रपति के आदेश में भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 राज्यांतरीय परिषद के अंतर्गत राष्ट्रपति की एक सलाहकार निकाय के रूप में गठित की गई थी। अध्यक्ष केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री। रचना
इसमें भारत सरकार के नगर निगम मंत्री और ज्यों के स्थानीय स्वशासन के प्रभारी मंत्री सम्मिलित हैं। थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक के लेके आएंगे। ये पूरा स्थानीय स्वशासन पंचायत और नगर पालिका एक ही वीडियो में आपको मिल गया। थैंक यू।